आज हम इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक लिपिड पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। यहाँ आपको फ्री नोट्स और वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। लिपिड्स लिपिड्स जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पानी में नहीं घुलते। पर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के लिक्विड्स में ये सॉल्युबल रहते हैं। लिपिड्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों में मिलते हैं, और सबसे जो कॉमन लिपिड होता है वो होता है फैट। मतलब चाहे एनिमल की बात करें चाहे प्लांट की बात करें, जो कॉमन लिपिड इनमें पाया जाता है वो फैट होता है। और फैट जो होता है वो सिंपल लिपिड का ही एक टाइप है। ये एनर्जी को स्टोर करते हैं और इनमें मेनली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इनमें एक चीज़ और होती है कि जो इनमें ऑक्सीजन प्रेज़ेंट होता है, हालाँकि वो ऑक्सीजन थोड़ा कम नंबर में होता है, पर कंपैरेटिवली फिर भी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में वो एनर्जी को ज़्यादा स्टोर करता है। तो ये एक थोड़ा-सा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट्स जो होते हैं वो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज़ की बात करें तो वो ब्रेक होने के बाद अप्रॉक्सिमेटली 36 और 38 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। पर लिपिड जो होते हैं उनमें एटीपी का नंबर 100 से ऊपर भी होता है। लिपिड्स जो होते हैं वो एक्चुअली पॉलीमर नहीं है। जैसे जो बाकी सब्सटेंसेस हैं, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सब पॉलीमर है। मतलब एक लॉन्ग चेन कंसिस्ट करते हैं मोनोमर्स की। पर लिपिड की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, उसको अपन पॉलीमर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। देखिए जब सेपरेशन की बात आती है तो लिपिड जो होते हैं वो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके साथ अटैच रहते हैं, और सेल मेम्ब्रेन से लिपिड को अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो जब सेपरेशन किया जाता है तो लिपिड और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीज़ साथ में जुड़ी होती है, इसलिए उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो जाता है। तो पर लिपिड एक्चुअल लिपिड उसमें से इतना मॉलिक्यूलर वेट कंसिस्ट नहीं करता कि उसको पॉलीमर की कैटेगरी में रखा जाए। तो इसीलिए ये नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस होता है। फंक्शंस की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, जो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, एक फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करता है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है फंक्शन इसका। एनर्जी का स्टोर हाउस होते हैं, मैंने बताया अभी काफ़ी सारे एटीपी ये होल्ड करके रखते हैं। ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। कुछ एनिमल्स में फैट्स की लेयर होती है स्किन में, जो उनको हीट लगातार अंदर की हीट जो होती है वो मेंटेन करके रखती है, बाहर नहीं जाने देती। तो जिनकी बॉडी में फैट्स की लेयर ज़्यादा होती है उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो लगभग मेंटेन ही रहता है। स्टेरॉइड जो होते हैं वो हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। स्टेरॉइड जो है जो मेनली डिराइव्ड लिपिड होते हैं वो कई जगह हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि स्टेरॉइड कई सारे प्रिकर्सर होते हैं हार्मोन्स के। यहाँ पे लिपिड जो होता है वो माइलिन शीथ का भी फॉर्मेशन करता है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। माइलिन शीथ मतलब न्यूरॉन के ऊपर की जो कवरिंग होती है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है आगे की तरफ। तो लिपिड जो होते हैं वो उसमें भी बनाने में हेल्प करते हैं, इसलिए नर्व इंसुलेशन और कहना चाहिए इंफॉर्मेशन कंडक्शन में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई सारे प्रिकर्सर जो होते हैं, कई सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं लिपिड के केस में वो एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाँ, स्टेरॉइड हार्मोन्स स्टेरॉइड कैटेगरी हो गई, तो वो कई सारे हार्मोन बॉडी के बनाएगा। तो इस तरह से ये प्रिकर्सर भी है। लिपिड्स को हम 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड में ऑयल, फैट और वैक्स आते हैं। फॉस्फोलिपिड में कंपाउंड लिपिड में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन और सल्फोसाइड्स आते हैं। डिराइव्ड लिपिड में फैटी एसिड, स्टेरॉइड और ग्लिसरॉल आते हैं। तो अब हम एक-एक करके स्टार्ट करते हैं जो टाइप्स ऑफ लिपिड है और उनके बारे में जितने पॉइंट आपके लिए ज़रूरी हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिपिड के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स में एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ आपको। फैट्स और ऑयल आते हैं और वैक्सेस आते हैं। फैट ऑयल्स के बारे में, ये जो होते हैं ये फैटी एसिड और अल्कोहल से बने हुए ईस्टर्स होते हैं। फैटी एसिड और अल्कोहल कंबाइन करते हैं, वहां वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और इसका फॉर्मेशन होता है। फैट और ऑयल में एक छोटा सा डिफरेंस है। फैट जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ये हम अच्छे से जानते हैं, डेली लाइफ में भी हम इसको देखते रहते हैं। अब वैक्सेस की बात करें अगर, जो हनी भी होती है, जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, शहद के साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाती है जिसको अपन वैक्स कहते हैं। तो ये बाय प्रोडक्ट होता है हनी बी की एक्टिविटीज का, जो कि हमें वैक्स के फॉर्म में वहां पे दिखता है और हमारे लिए यूजफुल होता है।
हमारी स्किन में, ह्यूमन स्किन में जो सिक्रीशन होता है जिसको सीबम कहते हैं, सीबम में कुछ वैक्सेस होते हैं या जो ईयर से जो लिक्विड निकलता है उसको भी अपन वैक्स की कैटेगरी में रखते हैं। और इसमें भी कुछ ऐसी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है जिससे वो स्किन को मॉइस्ट रखता है। फैट और ऑयल के बारे में, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ईस्टर्स होते हैं, मतलब इन दोनों के बने हुए हैं। जबकि वैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये फैटी एसिड और अल्कोहल का ईस्टर होता है। मतलब इस अल्कोहल में हम ग्लिसरॉल को काउंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वैक्स के लिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप वाला पार्ट, ये हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो वाटर बाहर चला जाएगा। और ये RCOOR, ये COO जो होता है वो ईस्टर ग्रुप के लिए अपन शो करते हैं। तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। तो वैक्स को बनाने के लिए इस तरह की इक्वेशंस अपन यूज करते हैं। तो ये हो गया सिंपल लिपिड के बारे में। नेक्स्ट आता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में फैटी एसिड और अल्कोहल तो होता ही है, पर साथ में कोई एक्स्ट्रा ग्रुप होता है, जैसे फॉस्फेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाम लिखे हुए हैं जिसमें लिपिड के अलावा कुछ और भी ग्रुप होगा, जैसे फॉस्फोलिपिड। तो यहाँ पे लिपिड के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंस देखा जाता है। लिपोप्रोटीन में लिपिड के साथ प्रोटीन्स देखे जाते हैं। सल्फोसाइड्स जो होते हैं इसमें फैटी एसिड, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीजें होती हैं। ग्लाइकोलिपिड में शुगर यानी ग्लाइको मतलब शुगर वाला पार्ट लिपिड के साथ प्रेजेंट होता है। डिराइव लिपिड जो होते हैं वो कुछ अलग से नहीं है, वो सिंपल और जो कंपाउंड लिपिड होते हैं उन्हीं के हाइड्रोलिसिस से बनाए जाते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स आते हैं, फैटी एसिड, स्टेरॉइड, ग्लिसरॉल, स्टेरॉल, ये सब। अगर हम स्टेरॉइड की बात करें तो स्टेरॉइड एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का। जैसे जो टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उसमें मेनली स्टेरॉइड रिंग का पार्ट देखा जाता है। ये हार्मोन प्रिकर्सर होता है। इसी का एक छोटा सा क्लास है जिसको अपन स्टेरॉल कहते हैं। ये स्टेरॉइड के अंदर ही आता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉल। स्टेरॉल नहीं होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे स्टेरॉइड है। ये स्टेरॉइड का ही टाइप है एक। और इसमें कई सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया सिंपल, कंपाउंड और डिराइव लिपिड के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिटेल और फैटी एसिड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन की लॉन्ग चेन होते हैं और इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। वाटर के कंपेयर में फैट और ऑयल जो होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा वो सरफेस पे फ्लोट करते हैं। इसमें अल्कोहल के साथ जब ये कंबाइन करते हैं तो ऑयल और फैट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये आप समझ लीजिए कि फैटी एसिड जो है वो मेन कंपोनेंट है फैट्स और ऑयल के। उनको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल इनकी एक्टिविटी होती है। ये दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। यहाँ पे आप नाम याद कर लीजिए। सैचुरेटेड मतलब ऐसी फैटी एसिड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। मतलब जो एल्केन कैटेगरी के स्ट्रक्चर्स अपन देखते हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। भाई सॉलिड जो होता है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू जो लिक्विड होगा। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। C6C16H32O2 इसका फॉर्मूला। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका रिवर्स होगा। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें डबल बॉन्ड होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के और भी डिवीजन देखे जाते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसका एग्जांपल क्रोटोनिक एसिड है C4H6O2, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो कैटेगरी में और डिवीजन होता है। तो ये हुआ लिपिड के बारे में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।